नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस पावन आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम ओम नमः शिवाय मंत्र की अद्भुत शक्ति को गहराई से समझेंगे। कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या इस महामंत्र का जाप करने के लिए गुरु दीक्षा, संगीत अनिवार्य है? क्या बिना गुरु से मंत्र की दीक्षा लिए हम ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं? आज के इस गहन आध्यात्मिक चर्चा में संगीत, हम इसी रहस्य को सरल और सहज भाषा में उजागर करेंगे। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। कहते हैं कि जब भी कोई मनुष्य आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होता है तो उसके भीतर संगीत अनेक प्रश्न उठते हैं। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि आत्मा अपनी जड़ों को पहचानने लगती है और उसके भीतर का सत्य उसे खोज करने पर विवश कर देता है। ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जिसे पंचाक्षरी महामंत्र कहा गया है। यह केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की धड़कन है। यह वह दिव्य ध्वनि है जिससे समस्त अस्तित्व कंपन करता है। यही कारण है कि जब कोई इस मंत्र का जाप करता है तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा जागृत होने लगती है। अब मुख्य प्रश्न यह है कि क्या इस मंत्र के लिए गुरु दीक्षा अनिवार्य है? परंपरा के अनुसार यह माना जाता है कि हर मंत्र की शक्ति पूर्ण रूप से तभी प्रकट होती है जब गुरु उसे अपने शिष्य के कान में मंत्रित करते हैं। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि यदि आपके पास गुरु नहीं है तो आप शिव के इस महामंत्र का जाप नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ओम नमः शिवाय कोई साधारण मंत्र नहीं है। यह स्वयं भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है। यह मंत्र सार्वभौमिक है और इसे कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी भी स्थान पर जाप कर सकता है। शास्त्रों में एक गहरा रहस्य बताया गया है कि ओम ध्वनि पूरे ब्रह्मांड का मूल आधार है। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले इसी ध्वनि का उदय हुआ। वो ध्वनि थी ओम। यह केवल ध्वनि नहीं, बल्कि सृष्टि का आधार स्तंभ है। इसी प्रकार नमः शिवाय 5 तत्वों की पहचान है। न का अर्थ है पृथ्वी, एम का अर्थ है जल, शी का अर्थ है अग्नि, व का अर्थ है वायु और य का अर्थ है आकाश। जब हम ओम नमः शिवाय कहते हैं तो वास्तव में संगीत, हम अपने भीतर बसे इन 5 तत्वों को संतुलित कर रहे होते हैं। इसीलिए यह मंत्र न केवल ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है, बल्कि शरीर और मन को शुद्ध करने की कुंजी भी है। अब कल्पना कीजिए, यदि कोई व्यक्ति बिना किसी विधि विधान या औपचारिक दीक्षा के बस पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, तो क्या शिव उसकी पुकार नहीं सुनेंगे? क्या शिव केवल उन्हीं के हैं जिन्होंने गुरु से दीक्षा ली है? नहीं, शिव तो भोलेनाथ है। वे तो भस्मधारी हैं। वे तो अपने भक्त की सरलता पर रींझने वाले हैं। उन्हें तो केवल सच्चे भाव की आवश्यकता है। यहां गुरु का महत्व कम नहीं होता। गुरु वह दीपक है जो मार्ग प्रकाशित करते हैं, लेकिन मार्ग पर चलना शिष्य को स्वयं होता है। यदि किसी के पास अभी गुरु नहीं है तो भी उसे रुकना नहीं चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करते करते ही जीवन उसे उसके सच्चे गुरु तक पहुंचा देगा। कई बार यह मंत्र स्वयं साधक को उसके गुरु तक खींच ले जाता है। कई महान संतों ने कहा है कि यह मंत्र इतना पवित्र और सार्वभौमिक है कि इसके लिए किसी बंधन की आवश्यकता नहीं। यदि आपका हृदय शुद्ध है और भावनाएं निर्मल हैं, तो आप इसका जाप करके अपने भीतर छुपी दिव्यता को जागृत कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि रात का गहरा सन्नाटा है, चारों ओर निस्तब्धता है। आप आंखें बंद करते हैं और धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का उच्चारण करने लगते हैं। पहले तो शब्द सुनाई देते हैं, फिर धीरे धीरे वे शब्द आपकी श्वास में घुल जाते हैं। आपकी सांस का हर आरोह और अवरोह इसी मंत्र की गूंज बन जाता है। संगीत, एक क्षण ऐसा आता है जब लगता है कि यह जाप आप नहीं कर रहे, बल्कि पूरा ब्रह्मांड आपके साथ यह जाप कर रहा है। यही वो क्षण है जब शिव आपके भीतर प्रकट होते हैं। बिना गुरु दीक्षा के मंत्र जाप करने का एक और बड़ा लाभ यह है कि यह आपकी आत्मा को तैयार करता है। यह आपकी चेतना को इतना शुद्ध करता है कि जब सही समय आता है तो जीवन स्वयं आपको आपके सच्चे मार्गदर्शक तक पहुंचा देता है। आप गुरु की तलाश में भटकते नहीं, बल्कि मंत्र जाप ही आपको उस दिशा में ले जाता है जहां आपका गुरु पहले से आपका इंतजार कर रहा होता है। शिव पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है कि पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय इतना पावन है कि इसे कोई भी स्मरण कर सकता है।
यह मंत्र व्यक्ति को मृत्यु के भय से मुक्त करता है, मन की अशांति को मिटाता है और जीवन में अद्भुत साहस व शांति लाता है। यहाँ एक और गहरा पहलू है। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप केवल शब्दों को नहीं दोहराते, आप वास्तव में अपने भीतर के शिव को जागृत करते हैं। हर मनुष्य के भीतर एक दिव्य सत्ता सोई हुई है। जाप वह कुंजी है जिससे यह द्वार खुलता है, चाहे गुरु दीक्षा हो या ना हो। यदि भाव शुद्ध है तो यह द्वार अवश्य खुलता है। दोस्तों, आगे हम विस्तार से समझेंगे कि बिना गुरु दीक्षा के जाप करते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, मंत्र जाप की सही विधि क्या है और किस प्रकार धीरे धीरे यह मंत्र साधक के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहा, और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब कोई साधक ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू करता है तो सबसे पहले उसका मन अनेक शंकाओं से भर जाता है। कभी लगता है संगीत कि क्या मैं इसे सही ढंग से कर रहा हूं, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, या क्या मेरे पास दीक्षा ना होने से यह जाप अधूरा रह जाएगा। यही वह क्षण है जहां साधक को अपनी श्रद्धा की परीक्षा देनी होती है। यह समझना आवश्यक है कि जाप केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह भाव का विज्ञान है। यदि भाव निर्मल हो तो शब्द अपने आप पवित्र हो जाते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति इस मंत्र का जाप करना शुरू करता है, सबसे पहले उसके भीतर का मन शांत होने लगता है, परंतु मन की आदत होती है इधर उधर भागने की। वह कभी पुरानी यादों में चला जाता है, कभी आने वाले कल की चिंता में उलझ जाता है। ऐसे में जब आप जाप करते हैं तो लगता है कि ध्यान बार टूट रहा है। यही वह जगह है जहां साधक को धैर्य रखना होता है। मंत्र जाप कोई एक दिन की साधना नहीं है, यह तो धीरे धीरे मन को साधने की प्रक्रिया है। बिना गुरु दीक्षा के जाप करने का अर्थ यह नहीं है कि आपके पास मार्गदर्शन बिल्कुल नहीं है। शिव स्वयं आपके गुरु बन जाते हैं। जब भी आप बैठकर श्रद्धा से जाप करते हैं, आप पाएंगे कि भीतर से कोई अनजानी शक्ति आपको संभाल रही है। यह अनुभव बड़ा रहस्यमय होता है। कभी लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके सिर पर आशीर्वाद दे रहा है, कभी लगता है कि कोई आवाज भीतर से कह रही है, जारी रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही शिव का कृपा स्पर्श है। अब प्रश्न यह उठता है कि जाप करने का तरीका क्या होना चाहिए। देखिए, मंत्र को आप किसी भी स्थिति में जप सकते हैं, चलते फिरते, काम करते हुए या विश्राम के समय। लेकिन यदि आप इसे एक साधना के रूप में करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि प्रतिदिन एक संगीत, निश्चित समय और स्थान तय कर लें। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त का समय सबसे उत्तम माना गया है। आप चाहे तो रात को सोने से पहले भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि उस समय वातावरण शांति से भरा होता है और मन भी धीरे धीरे निस्त हो जाता है। आप शांत होकर बैठे, आंखें बंद करें और अपनी श्वास पर ध्यान दें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। जब मन थोड़ा शांत हो जाए तब ओम नमः शिवाय का जाप प्रारंभ करें। आप चाहे तो इसे ऊंचे स्वर में बोल सकते हैं, चाहे तो धीमे स्वर में, और चाहे तो केवल मन ही मन। धीरे धीरे आप देखेंगे कि यह मंत्र आपकी सांसों से जुड़ गया है। जब आप सांस भीतर लेते हैं तो ओम नमः का अनुभव होता है, और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो शिवाय की गूंज होती है। इस प्रकार आपका पूरा अस्तित्व मंत्र में ढलने लगता है। इस जाप का प्रभाव केवल मानसिक नहीं, शारीरिक भी होता है। जब आप नियमित रूप से ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। गुस्सा, ईर्ष्या, चिंता, भय, ये सब जैसे धुंध की तरह छूटने लगते हैं। उनकी जगह आती है एक अद्भुत शांति। कई साधकों ने अनुभव किया है कि इस जाप से शरीर के रोग भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसका कारण यह है कि यह मंत्र 5 तत्वों को संतुलित करता है। जब पांचों तत्व संतुलित होते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है और मन भी स्थिर। कभी कभी लोग कहते हैं कि बिना गुरु के मंत्र जाप करना अधूरा है, लेकिन यह आधा सत्य है। सही बात यह है कि गुरु का महत्व असीम है, परंतु शिव का यह पंचाक्षरी मंत्र इतना पवित्र है कि यह किसी पर भी अपनी कृपा बरसाने में देर नहीं करता। शिव को तो केवल भाव चाहिए। जैसे कोई बच्चा अपने पिता को पुकारता है
तो पिता बिना देखे ही उसकी संगीत आवाज पहचान लेते हैं। उसी तरह जब आप सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो शिव तुरंत आपकी पुकार सुन लेते हैं। यहाँ एक और गहरा रहस्य है। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर छुपे संस्कार जागने लगते हैं। कई बार हम नहीं जानते कि हमारे भीतर कितनी गहरी इच्छाएं और संस्कार दबे हुए हैं। मंत्र जाप उन सबको सतह पर लाता है। शुरुआत में यह असहज लग सकता है क्योंकि पुरानी पीड़ाएं, अधूरे भाव और अनजाने डर सामने आने लगते हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। यह सब शुद्धिकरण की प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे गंगा नदी अपने प्रवाह में गंदगी को बहाकर ले जाती है, वैसे ही यह मंत्र आपके भीतर की अशुद्धियों को साफ कर देता है। जाप करते समय आपको कुछ नियम भी ध्यान में रखने चाहिए, जैसे कि अत्यधिक लालच या स्वार्थपूर्ण इच्छाओं के साथ संगीत मंत्र न करें। यदि आप केवल धन, नाम या शक्ति के लिए यह जाप कर रहे हैं तो यह मंत्र अपना वास्तविक प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। इसका सार यह है कि इसे श्रद्धा और समर्पण के भाव से करें। शिव को पाने का सबसे सरल मार्ग भक्ति है। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि यह मंत्र आपके जीवन को बदल रहा है। आपके रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, आपके काम में सफलता मिलने लगेगी और सबसे बड़ी बात, आपके मन में एक स्थिरता आ जाएगी। यह स्थिरता ही असली खजाना है। जब मन स्थिर होता है तो जीवन की हर चुनौती सरल लगने लगती है। कल्पना कीजिए कि आप रोज सुबह उठते हैं और सबसे पहले आंखें बंद करके 10 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। फिर आप दिन भर अपने कामों में लगे रहते हैं। बीच बीच में भी जब याद आता है तो आप मन ही मन जाप कर लेते हैं। धीरे धीरे आपको लगेगा कि यह मंत्र आपकी सांसों का हिस्सा बन गया है। जब भी आप सच्चे भाव से ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, वह आपके सामने प्रकट होंगे। उन्हें किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं है, की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल आपके प्रेम और विश्वास की आवश्यकता है। दोस्तों, ओम नमः शिवाय केवल एक मंत्र नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। यह हमें भीतर से बदल देता है और हमें उस अवस्था, संगीत में पहुंचा देता है जहां केवल शांति और आनंद है। तो आप चाहे गुरु दीक्षा लिए हो या नहीं, इस मंत्र का जाप पूरे विश्वास और श्रद्धा से कीजिए। शिव अवश्य आपके जीवन में उतरेंगे और आपको नई राह दिखाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना संगीत भूलें। आपकी एक प्यारी सी टिप्पणी हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देती है। तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।